हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन न्यूमरल्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों के जो भी डाउट्स है रोमन न्यूमरल्स से वो इस वीडियो में पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले 7 फंडामेंटल जो सिंबल है उसे याद रखना जरूरी है। वो 7 फंडामेंटल सिंबल क्या क्या है? सबसे पहला है आई। आई का मतलब 1 होता है, आई का वैल्यू 1 होगा। भी का वैल्यू 5 होगा। एक्स का वैल्यू 10 होगा। एल का वैल्यू 50 होगा। सी का वैल्यू 100 होगा। डी का 500 और उसी तरह एम का 1000। तो ये 7 फंडामेंटल सिंबल हम लोगों को हमेशा याद रखना है। इसके अलावा 1 से 10 तक का रोमन नंबर हम लोगों को रखना चाहिए दिमाग में। वो क्या है? 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई। 4 को लिखने के लिए आई भी लिखते हैं, 5 को वी, 6 का भी आई, 7 को वी आई आई, 8 का भी ट्रिपल आई और 9 को आई एक्स लिखेंगे और 10 को एक्स। रोमन न्यूमरल्स में इस तरह का नंबर्स को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जानना बेहद ज़रूरी है। हम लोग उन रूल्स को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला रूल देखते हैं। पहला रूल है, इफ़ ए सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू विल बी एडेड। यानी कि यदि कोई सिंबल रिपीट होता है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। आइए देखते हैं इसे एग्जाम्पल के रूप में कि किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। इफ़ ए सिंबल इज़ रिपीटेड मतलब कि कोई सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। सपोज यहाँ सिंबल आई है, आई का वैल्यू हम जान रहे हैं कि 1 होता है। अगर इसी सिंबल को हम लोग रिपीट करेंगे यानी 2 बार लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे तो ये 1 + 1 + 1 यानी कि इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x का वैल्यू 10 होता है। अगर x को हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 10 20। अगर इसको 3 बार रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 10 + 10 यानी कि 30। तो यह हम देख रहे हैं कि कोई सिंबल को अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो उसका वैल्यू को आगे ऐड करना है। दूसरा रूल है, ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। भी, एल, डी कैन नॉट बी रिपीटेड। इसका मतलब है कि हम लोग केवल आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट कर सकते हैं। यानी आई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 100 और एम का वैल्यू 1000। इन्हीं को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं। वहीं वी, एल और डी को हम लोग कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं जिससे इसका वैल्यू हो जाता है 1 + 1 + 1 यानी कि 3। परंतु आई को हम लोग 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो पाएगा। उसी तरह एक्स को हम लोग 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 10 + 10 यानी 30। लेकिन ये 4 बार रिपीट नहीं होगा। उसी तरह सी का वैल्यू हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 100 + 100 + 100 यानी कि 300। इसको भी हम लोग 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज एम का वैल्यू भी हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, चौथा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आई को रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं और एम को रिपीट कर सकते हैं। हम लोग वी, एल और डी को कभी रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये है। आते हैं अब हमारे रूल 3 पे। रूल 3 क्या कहता है?
इफ़ स्मॉलर न्यूमरल इज राइट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमरल इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू ग्रेटर न्यूमरल। इसका मतलब है यदि कोई छोटा न्यूमरल को हम लोग बड़े न्यूमरल के दाएं तरफ लिखते हैं यानी राइट साइड में लिखते हैं तो उन दोनों का वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं वी आई, वी का वैल्यू होता है 5 और आई का वैल्यू होता है 1। यहाँ हम देख रहे हैं आई एक छोटा न्यूमरल है जो बड़े न्यूमरल के राइट में है, दाएं साइड में है, तो इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 = 6। उसी प्रकार एक्स आई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू है 10 और आई का वैल्यू है 1। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के राइट साइड में है, दाएं तरफ है, तो इसका वैल्यू भी ऐड होगा। तो 10 + 1 = 11। नेक्स्ट रूल 4 पे आते हैं। रूल 4 क्या कहता है, इफ़ स्मॉलर न्यूमरल इज लेफ्ट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल इट्स वैल्यू गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर न्यूमरल। यानी कि यदि कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, तो हम बड़े न्यूमरल से छोटे न्यूमरल को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आई है और वी है, आई का वैल्यू है 1 और वी का वैल्यू है 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो इसमें हम लोग बड़े न्यूमरल से छोटे न्यूमरल को घटाते हैं। तो 5 - 1 = 4। उसी प्रकार आई एक्स, आई का वैल्यू है 1, एक्स का वैल्यू है 10। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, तो बड़े से छोटा को घटाना है। 10 - 1 = 9। अगला रूल देखते हैं, रूल 5। रूल 5 में क्या कहा जा रहा है, When a smaller numeral is written in between two greater numerals, it is always subtracted from the greater numeral just after it। यानी कि यदि कोई छोटा न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल के बीच में है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उस छोटे न्यूमरल को बड़े न्यूमरल से घटाएंगे जो उस छोटे न्यूमरल के जस्ट बाद में है, तुरंत बाद में है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज एक्स आई एक्स है, एक्स का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू 1 है और एक्स का वैल्यू 10 है। यह हम देख रहे हैं कि आई एक छोटा न्यूमरल है और दो बड़े न्यूमरल के बीच में है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा न्यूमरल का वैल्यू जस्ट इसके जो बड़ा बाद में बड़ा न्यूमरल है उससे घटाते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 ये प्लस 10 - 1, तो ये हो जाएगा 10 + 9 = 19। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स आई वी। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक्स का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू 1 है और वी का वैल्यू 5 है। तो ये आई एक छोटा न्यूमरल है जो दो बड़े न्यूमरल के बीच में है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये एक्स का वैल्यू एज इट इज़ रहेगा 10 प्लस, और ये छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 - 1 = 10 + 4 = 14। तो ये रूल था, रूल 5। रूल 6 क्या कहता है, रूल 6 कहता है न्यूमरल्स V, L, D कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली, X can be subtracted from L and C only, C can be subtracted from D and M only। यानी कि न्यूमरल जो है V, L और D ये कभी किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। I का सब्ट्रैक्ट हम लोग केवल V और X से कर सकते हैं, X को सब्ट्रैक्ट हम लोग केवल L और C से कर सकते हैं, और C को सब्ट्रैक्ट हम लोग केवल D और M से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, I V, I का वैल्यू है 1 और V का वैल्यू है 5। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 - 1 इसका वैल्यू होगा 4। यानी I का हम लोग सब्ट्रैक्शन V के साथ कर सकते हैं। उसी तरह I को X के साथ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 10 - 1 = 9।
लेकिन I को हम लोग L, C, D और M के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एल। एक्स का वैल्यू है 10, एल का वैल्यू है 50। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। और एक एग्जांपल लेते हैं एक्स सी। इसका वैल्यू है 10, इसका 100। तो ये कितना होगा, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अब सी के लिए देखते हैं, सी डी। सी का वैल्यू है 100, डी का वैल्यू है 500। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। उसी प्रकार सी एम। सी का वैल्यू है 100 और एम का वैल्यू है 1000। तो ये कितना आएगा, 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। तो ये था रूल 6। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक सभी रूल्स को पढ़ लिया, उन्हें समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर को रोमन न्यूमेरल में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 28। 28 को हम लोग रोमन में किस तरह से लिखेंगे। 28 को हम लोग 20 प्लस 8 लिख सकते हैं। अगेन इस 20 को हम लोग 10 प्लस 10 और प्लस 8 इस तरह लिख सकते हैं। 10 का क्या वैल्यू है, x, फिर 10 का वैल्यू है x और 8 का वैल्यू है v i i i। तो 28 को हम लोग लिखेंगे x x v i i। अगला देखते हैं 99। 99 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 9। 90 को अगेन हम लोग 100 माइनस 10 लिख सकते हैं और प्लस 9। अब हम लोग एक रूल पढ़े थे जिसमें अगर किसी छोटे न्यूमेरल को बड़े न्यूमेरल से घटाना होता है तो हम लोग छोटे न्यूमेरल को बड़े न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो 10 का वैल्यू है x, 100 का वैल्यू है c और 9 का वैल्यू है i x। तो 99 को हम लोग लिखेंगे x c i x। अगला एग्जांपल लेते हैं 326। इसको हम लोग रोमन न्यूमेरल में किस प्रकार से लिखेंगे। 300 को हम लोग लिख सकते हैं 300 प्लस 20 प्लस 6। अगेन इस 300 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100। इस 20 के लिए लिख सकते हैं 10 प्लस 10 और प्लस 6। तो 100 के लिए c, इस 100 के लिए भी c, 10 के लिए x, अगेन x और 6 के लिए v i। तो 326 को हम लोग लिखेंगे c c c x x v i। अगला एग्जांपल देखते हैं 447। 447 को हम लोग रोमन न्यूमेरल में किस तरह से लिखेंगे। 447 को हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 40 प्लस 7। इस 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 100 प्लस इस 40 को हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 10 और प्लस 7। 500 माइनस 100, तो पहले हम लोग छोटा से बड़ा को माइनस करते हैं। तो छोटा पहले लिख लेंगे, 100 का वैल्यू है c, 500 का वैल्यू d। फिर इसमें 50 माइनस 10, तो छोटा को पहले लिखना है, 10 का वैल्यू x और 50 का वैल्यू l और 7 को हम लोग लिखते हैं v i i। तो 447 को हम लोग क्या लिखेंगे c d x l v i i।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं 945। इसको हम लोग रोमन न्यूमेरल में किस तरह से लिखेंगे? तो 945 को हम लोग लिख सकते हैं 900 प्लस 40 प्लस 5। 900 को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 100। 40 को लिख सकते हैं 50 माइनस 10 और प्लस 5। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो छोटा को पहले लिखते हैं, तो 100 C और 1000 को M। 50 माइनस 10 छोटा पहले लिखाएगा X, 50 के लिए L और 5 का V, यानी 945 को लिखेंगे CMXLV। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2079। इसको हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे? तो 2079 को हम लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस 70 प्लस 9। 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000 प्लस 70 को लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 9। अगेन हम लोग इसको 1000 को 1000 ही लिख सकते हैं, 1000 प्लस 50 प्लस 20 के लिए 10 प्लस 10 प्लस 9। 1000 का वैल्यू m होगा, अगेन 1000 का वैल्यू m होगा। 50 के लिए l, 10 के लिए x, अगेन 10 के लिए x और 9 के लिए i x। तो 2079 को हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे MMLXXIX। अब हम लोग देखेंगे कि किसी रोमन नंबर को नंबर में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न है x x x v i, इसको नंबर में किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग पहले सबसे पहले जानते हैं कि x का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस इस x का वैल्यू 10 होगा, अगेन x का वैल्यू 10 होगा, v का वैल्यू 5 होगा और i का वैल्यू 1 होगा। तो इन सब को ऐड करने से हम लोग को कितना मिलेगा 36। तो x x x v i का वैल्यू हो जाएगा 36। अगला देखते हैं L X I X, इसको हम लोग नंबर में क्या लिखेंगे? L का वैल्यू है 50, X का वैल्यू है 10 प्लस, अब हम लोग जानते हैं कि यदि दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में छोटा न्यूमरल्स रहेगा तो हम छोटा न्यूमरल्स को उसके बाद के बड़े न्यूमरल से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 9 यानी कि 69। तो L X I X को हम लोग क्या लिख सकते हैं 69। अगला है X L V I I, इसको हम लोग नंबर में कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोग XL, यहाँ पे छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 10 प्लस, इसका वैल्यू है 5 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 40 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 47। तो हम लोग X L V I I को क्या लिख सकते हैं 47। अगला देखते हैं C D L V, इसको नंबर में कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग सी डी में डी बड़ा है और सी छोटा है, तो बड़े से पहले अगर छोटा लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। तो यहाँ डी का वैल्यू है 500 माइनस 100 प्लस एल का वैल्यू है 50 और वी का वैल्यू 5। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 400 प्लस 50 प्लस 5, फाइनली कितना होगा 455। तो सी डी एल वी को हम लोग नंबर में लिखेंगे 455। अगला है एम एक्स सी भी ट्रिपल आई। एम एक्स सी भी ट्रिपल आई, इसको हम लोग नंबर में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ m का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1000 होता है, प्लस x और c यहाँ पे छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10 प्लस v का वैल्यू है 5, i का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। फाइनली क्या होगा 1 0 1 2 3 5 3 8 9 8, यानी एम एक्स सी भी ट्रिपल आई को हम लोग लिखेंगे 1098। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किसी नंबर को रोमन न्यूमरल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और रोमन न्यूमरल को नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।